अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। नाज़रीन, लाहौर से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च कल कामुकी के करीब एक खातून रिपोर्टर की हलाकत के बाद रुक गया। ये खातून सहाफ़ी सदफ नईम लॉन्ग मार्च की कवरेज करते हुए धक्का लगने से गिरकर इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर जान बहक हो गई। खातून रिपोर्टर की हलाकत के बाद लॉन्ग मार्च को रोक दिया गया। इसकी तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले हमारे नाज़रीन जिन्होंने अब तक सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कर दें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की ये स्टोरी, जिसमें तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की कवरेज करने वाली खातून सहाफ़ी सदफ नईम धक्का लगने से गिर गई और इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर जाँ बहक भी हो गई। इस दौरान एक और शख्स भी ज़ख्मी हुआ। लॉन्ग मार्च, जिसे खूनी मार्च का नाम दिया जा रहा था, सबसे पहले एक सहाफ़ी का खून इस लॉन्ग मार्च में शामिल हो गया। इस लॉन्ग मार्च ने अभी तवील सफ़र करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खातून सहाफ़ी के लवाहिकीन को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने भी 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मरहुमा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई और मरहुमा को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इधर ये भी मालूम हुआ है कि पुलिस ने सादा कागज़ पर सदफ नईम के शोहर नईम भट्टी से दस्तखत करवाए। पीटीआई के लॉन्ग मार्च में कंटेनर के नीचे आकर हलाक होने वाली सदफ नईम के शोहर नईम भट्टी का कहना है कि आज जब वो लॉन्ग मार्च कवर करने के लिए घर से निकल रही थी तो बच्चों ने उन्हें रोका। बच्चों का कहना था कि मामा काम पर ना जाएं, आपसे राब्ता ख़त्म हो जाएगा, जिस पर उन्होंने कहा कि बेटा मजबूरी है, कोशिश करूँगी कि जल्दी आ जाऊँ, और उन्हें प्यार करके निकल गईं। सदफ नईम की उम्र 40 साल थी और वो गुज़श्ता 14 बरस से सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक थीं। उन्होंने सहाफ़त का आगाज़ शोबिस की खबरों से किया और शुरू से ही खबरें ग्रुप से वाबस्ता रहीं। सदफ नईम के शोहर नईम भट्टी खुद भी कैमरामैन हैं और शादी ब्याह की फिल्में बनाते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी शादी 2000 में हुई और इनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 20 साल की है जबकि छोटा बेटा 14 साल का है। वो अपने काम से बहुत प्यार करती थी। इन्हें काम करने की मुकम्मल आज़ादी थी। वो अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत मेहनत कर रही थी और उनका मज़ीद कहना था कि उन्हें यकीन नहीं था कि वो इतनी जल्दी चली जाएंगी। सदफ निजी टीवी चैनल 5 में पुराने गानों पर मुश्तमिल एक प्रोग्राम पुराने गीत पुरानी गज़लें की मेज़बानी के फ़राइज़ भी सरअंजाम देती थीं। लाहौर से जब तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ तो वो उन सहाफ़ियों में थीं जिन्हें तहरीक इंसाफ की इंतज़ामिया ने इमरान खान का इंटरव्यू करने की इजाज़त दी थी। चैनल 5 में काम करने वाले सीनियर प्रोड्यूसर शकील अहमद ने बताया कि जब वो इमरान खान का इंटरव्यू करके आई तो उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ने शाबाश दी और उन्होंने कहा कि वो ज़ाती तौर पर सदफ को 2008 से जानते हैं। शोबिज़, स्पोर्ट्स, सियासत, तालीम और हर किस्म के एहतजाज की कवरेज के दौरान वो अपने मखसूस अंदाज में मौजूद होती। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज़ जो लाहौर में खेली गई उन मैचेस को भी कवरेज दी। स्पोर्ट्स सहाफ़ी सुहेल इमरान बताते हैं कि उन्होंने सदफ से ज़्यादा मेहनती रिपोर्टर नहीं देखी। वो इतनी सादा तबीयत की मालिक थी जैसे कोई दरवेश हो। उन्होंने कहा कि वो अच्छा लिबास ज़ेब तन करती थीं और इन्हें हर चीज़ सीखने का शौक़ था। वक्त से पहले पहुंचना और देर तक रुकने से वो घबराती नहीं थीं। पंजाब असम्बली में इनके साथ तवील अरसा रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी कहते हैं कि सदफ नईम की मौत पर दिल अफसुर्दा हो गया। अभी अरशद शरीफ का दुख कम नहीं हुआ था कि सदफ भी दुख दे गईं। उन्होंने मज़ीद बताया कि सदफ एक मेहनती रिपोर्टर थीं। शोबिज़ और सियासत पर खबरें ग्रुप के लिए रिपोर्टिंग करती थीं। अपने मखसूस स्टाइल, लिबास और गुफ्तगू के बायस रिपोर्टर्स में ज़्यादा मुस्कुराहट बिखेरती थीं। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो लॉन्ग मार्च कवर करने के लिए जाना चाहती हैं तो इन्हें इजाज़त दे दी गई। उन्हें शोबिज़ के बाद सियासत रिपोर्टिंग में तहरीक इंसाफ की बैट कवर करना पसंद था और इमरान खान के लॉन्ग मार्च की कवरेज के दौरान
وہ کنٹینر سے دھکا لگنے سے گر کر کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئیں اور آج ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔